हाय एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ राही। सो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि बैंक एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसे करें। बेसिकली आज प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मेंस का थोड़ा सा अलग रहता है। सिलेबस भी अलग है थोड़ा सा, मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं, जैसे जी और डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। और क्वेश्चन का लेवल भी अलग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्री से। तो पहले आज प्री का ही डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली बैंक एग्जाम्स की तैयारी में, प्री के तैयारी में तो बेसिकली तीन सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स, ठीक है। तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स कैसे करें? तो पहले आता है इंग्लिश। नॉर्मली ऐसे ही शुरू होता है, जब एग्जाम देने जाओगे पहला सेक्शन इंग्लिश का ही होता है नॉर्मली। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए तो लोग ज़्यादातर कहते हैं कि बुक्स पढ़ो, इंग्लिश का बुक्स पढ़ो, ये सब नहीं होता। हाँ, मैं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पर ये मतलब नहीं है कि जिनको आदत नहीं है, जो शायद दूसरे मीडियम से आता है, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, या फिर अपना स्टेट का जो लैंग्वेज है उस मीडियम से आते हैं, तो उनके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो आपको बुक्स नहीं पढ़ना। अगर आपसे इंग्लिश बुक पढ़ा नहीं जा रहा है, बुक्स रख दीजिए। सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए। एक इंडियन एक्सप्रेस सबसे बेस्ट मेरे को वही लगता है, इंडियन एक्सप्रेस। और उसके बाद हिंदू, द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लोग। हिंदू थोड़ा सा डिफिकल्ट इंग्लिश यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से। सो आप अगर नॉर्मल इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, जो नॉर्मली आपके एग्जाम्स में आता है, प्री के लेवल में आ जाता है और मेंस में भी वैसे ही आता है लगभग, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। तो उसमें क्या होगा, एक आपकी वोकेबलरी जो है वो बढ़ेगी, और करंट अफेयर्स जो आप एक्स्ट्रा करके पढ़ते हो मेंस के लिए, वो भी थोड़ा थोड़ा कवर होते रहेगा, कि आपको याद आते रहेगा। आप डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा लिख पाओगे जब आपको पता, मतलब जब आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर, तब आप देखोगे कि पैराग्राफ्स में लिखा होता है ये वो, ठीक है। तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा उससे। और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे कि मॉक टेस्ट जब दे रहे हो, 20 सेकंड 20 मिनट का सेक्शनल हो गया, या फिर एक पूरा 1 घंटे का प्री दे दिया, फिर एनालाइज जब आप करने बैठोगे तब वो देख लेना कि कहाँ कहाँ गलती हुआ है, ठीक है। आपको बैठ के ज़्यादा नहीं ये करना है, सोचना है कि हाँ मैंने कैसे गलती कर दी। नहीं, गलती हुई है, आपको क्या करना है, उसको ठीक करना है, देख लो कहाँ गलती हुई है, बस उतना। फिर मूव ऑन कर लो कि इसको अब सुधारना कैसे, ठीक है। तो वो हो गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश में और क्या बता सकता हूँ आपको। हाँ, इंग्लिश में अटेम्प्ट, अच्छा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो अलग बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये कर लो आप। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग और क्वांट्स के लिए मैं बता देता हूँ। मैं सिंस मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा बेस बना हुआ था तीनों सेक्शन में, ठीक है। जीके मेरे को अलग से पढ़ना पड़ा था, करंट अफेयर्स को मेंस के जब मैं प्री क्लियर कर गया था कि कुछ दिन बाद मेंस है, तब मैंने पढ़ना चालू किया। तो अभी जीके साइड में रख देते हैं। तो बेसिकली वो तीनों सेक्शन में, सिंस मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा थोड़ा सा अच्छा बेस बना था उस पर, ठीक है। बट उसमें क्या दिक्कत थी मेरे को कि कैट और प्री का जो बैंक एग्जाम्स का जो प्री का लेवल होता है, या फिर मेंस का भी थोड़ा लेवल होता है, वो थोड़ा सा नीचे रहता है, ईजियर साइड रहता है बैंक्स का, ठीक है। कैट में क्या रहता है कि आप क्वेश्चन चूज करते हो, आप स्पीड उतना मैटर नहीं करता जितना एक्यूरेसी मैटर करता है, जितना करेक्ट होना मैटर करता है। लेकिन प्री में आपको क्या होता है कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करता है। तो मेरे को पहले ये दिक्कत हुआ कि मेरा स्पीड नहीं बढ़ता था, मेरे कम से कम अटेम्प्ट्स होते थे, जिसकी वजह से मेरा एसबीआई पीओ प्री नहीं निकला था, ठीक है। तो वो स्पीड मैंने बढ़ाया। तब वो दो टीचर मैं फॉलो नहीं करता था, मतलब जब दिक्कत आती थी मैं देखता था बस। और हाँ, मानता भी हूँ, जो है एक कॉन्स के लिए हो गया हमारे मालिक कौशिक मोहंती सर, ठीक है। उनका वो करियर डिफाइनर वाला यूट्यूब चैनल है, फ्री में देख लो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और हो गया रीजनिंग के लिए, क्या नाम है सर का, अंकुश लांबा सर, यस। वो मैं काफ़ी बाद में देखना चालू किया उनका। बस कुछ कुछ जैसे रीजनिंग, हाँ अब रीजनिंग के लिए बात कर रहे हैं, रीजनिंग सेक्शन के लिए। तो रीजनिंग में कैसे करें? रीजनिंग में पहले आता है आपका कुछ मैं पेपर अटेम्प्ट उसमें कैसे करता था कि वो जो इनइक्वालिटी आता है वहां से मैं करता था, ठीक है। अटेम्प्ट तो मैं पकड़ के सब एक एक करके मैं चेक करता था। फिर मैं अंकुश लंबा का सर का क्लास देखा था, तो उसमें वो कैसे बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो अब वो मेरे से जल्दी हो जाता है, 3 मिनट के अंदर, या जितना ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, मतलब जितना टाइम लगता है आसानी से करने के लिए, मैं कर लेता हूँ। तो पहले वो हो गया। फिर हो गया वर्ड, क्या कहते हैं, कोड वर्ड, कि ये कोड है, इस लाइन का, इस सेंटेंस का कोड ये है, तो इस वर्ड का कोड क्या होगा, ये सब काफ़ी इजी रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप क्या करो, पहले कि आप अगर एक बेस एग्जाम एकदम ही जीरो है, ठीक है, तो अंकुश लांबा सर का क्लासेस देखो। जीरो टू एडवांस है, शायद फ्री में मिल जाएगा पूरा, वो कर लो आप, ठीक है। और क्वांट्स के लिए होता है, तो क्वांट्स के लिए क्या रहता है कि क्वांट्स में वो स्पीड हैवी रहता है, काफ़ी स्पीड हैवी रहता है,
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से शुरू होता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या हो गया, अप्रोक्सीमेशन। तो मैं जब पहला क्वेश्चन मेरे को याद है, मुझे अभी भी याद है, मैं जब पहले मॉक दिया था तो मैं क्या कर रहा था, अप्रोक्सीमेशन को मैं लिटरली वही नंबर लिख रहा था, लाइक 124.589 लिखा हुआ है, मैं उसको वही लेके कर रहा हूँ कि डिवाइड पॉइंट हटा दिया, डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ। ये नहीं करना होता है। 124.59 अगर क्या लिखोगे, 125 लिखोगे उसको, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट करके आपको सिंप्लीफिकेशन में जाना है। तो क्वांट्स में कैसे करोगे कि पहले सिंप्लीफिकेशन तो हो गया, बॉड मास रूल लगता है उस पर, वैसे करके करके जाओगे, आपका हो जाएगा। फिर आता है, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो मेंस और प्री और मेंस दोनों में काम आएगा आपका, वो कैट लेवल का जो सब क्वेश्चंस होता है वो करो पहले, फिर क्वाड्रेटिक आप अपने आप जब आइडिया लग जाएगा, आप अपने आप प्री का निकाल लोगे, प्री मेंस दोनों का निकाल लोगे, वो हो गया। फिर आता है, हाँ, ग्राफ और पाई चार्ट, ये सब जो हो गया। लेकिन पहले आपको वो बेसिक्स कंप्लीट करना है, फिर उधर आना है। और एरिथमेटिक में और एक आ गया टाइम एंड वर्क, टाइम चैप्टर का, ठीक है। और एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट। वो दोनों भी अच्छे से करना है, क्योंकि वो दोनों कैट से भी रिलेटेड है। क्या मतलब, कैट में भी वो आता है, पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क काफ़ी इजी पूछा जाता है, कैट लेवल का नहीं पूछा जाता है, एकदम इजी, ठीक है। आप एक एज्यूम कर लेना कि इतना वर्क है, तो एक आदमी अगर वो 5 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो वो हो गया। तो उसके लिए आप कौशिक मोहंती सर का जो 0 टू एडवांस क्लास है, काफ़ी आसान है सर। पूरा क्लास आपको देखना नहीं होता है, मैं तो कभी नहीं देखता था। जितना मेरे को चाहिए था, जितना मेरे को नीड था सीखने के लिए, मैं उतना देखता था। हाँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है मॉक टेस्ट से पहले, तो वो आप सर का वीडियो पॉज कर दो, सॉल्व करो, फिर देखो कि सर कैसे करा रहे हैं उसको। सबसे बेस्ट ये है। तो ये तीनों सेक्शन का मैंने बता दिया। हाँ, रीजनिंग में और एक चीज़ जो बताना था, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। फिर बॉक्सेस स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये आपको प्रैक्टिस करना है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। वो अंकुश लावंबा का जो सर के क्लासेस हैं यूट्यूब में, फ्री वाले, उससे आप कर लेना, ठीक है। मैं उसके बाद एक वीडियो और एक बनाऊंगा, जो अभी कैट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरी तरह 2-3 साल का गैप हो चुका है जिनका, और वो सोच रहे कि अगर इस साल नहीं हुआ तो कैसे क्या करेंगे। तो एक बैकअप के लिए बैंक एग्जाम्स हैं ऑब्वियसली, तो मैं एक वीडियो आपके लिए भी बना लूंगा कि आप कैट एग्जाम्स के साथ, एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ ये कैसे, बैंक एग्जाम्स के प्रिपरेशन कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि मैंने किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूँ आपको। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा ना। नेक्स्ट वीडियो से पहले, उससे पहले ऑब्वियसली मैं मेंस का भी एक वीडियो डालूंगा, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जीके वगैरह, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। फिर तब तक आप अभी के लिए कि देखते हैं, सॉरी फंबल कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर ऐसे कर, प्रिपरेशन चालू कीजिए। अभी तो बैंक एग्जाम्स के लिए शायद अगस्त तक का टाइम है, अभी फरवरी चालू होने वाला है, 4-5 महीना मिल जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर करो आप लोग। मैं भी करूँगा एसबीआई पीओ के लिए, सिंस यूको बैंक में हुआ है तो एसबीआई के लिए टारगेट है, देखते हैं। और ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप अगर सब्सक्राइब भी करोगे, थोड़ा सा व्यूज़ भी बढ़ेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ़ दिस हेल्प्स, प्लीज़ डू कमेंट कि हाँ सर हेल्प कर रहा है, हाँ सर नहीं भैया बोलिए, भैया हेल्प कर रहा है, या फिर राही, जस्ट राही से भी बुला सकते हैं मेरे को। तो राही, इट इज़ हेल्पिंग, सो प्लीज़ मेक दिस वीडियोज़ मोर ऑफ दिस वीडियोस, सो मेरे को भी अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है। सो यस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी या।